इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा बेग साहब बेग साहब शबाना शबाना क्या खबर लेकर आई हो? आपके लिए एक खुशखबरी है। लकीना मान गई है। अच्छा तुम सच कह रही हो? हाँ तो और क्या, शादी के लिए मान नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। ये कमाल हुआ कैसे? बस अब आप शादी की तैयारियां करें, इस घर की हालत को चेंज कर लें। मेम साहब आ रही है तुम्हारे घर। तुम फिक्र ना करो, मैं पूरे मोहल्ले को सजा दूंगा। अरे इतना कुछ नहीं करना, 4 बंदे जाओ और निकाह करके ले आओ। बड़ी मुद्दत के बाद ये खुशी मुझे मिली है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। बस अब मेरा हिसाब कर दो। हिसाब किताब तो अब तुम्हारा मेरा लंबा ही चलेगा। अभी तो सिर्फ टीपू और मंगू 2 ही हैं ना। जब इनके छोटे छोटे बहन भाई आएंगे ना, मगर तुम पहले मेरी शादी तो करवाओ। अब क्या रह गया शादी में, मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे पैसे दे दो। ना ऐसे कैसे पैसे दे दूं मैं? भाई जब तक तुम शादी नहीं करवाओगी तो मैं पैसे क्यों दूं तुम्हें? देखो भाई साहब, पैसों के मामले में एक बात नहीं सुनूंगी, मेरे पैसे अभी दो, नहीं तो। ओहो नाराज क्यों हो रही हो? पैसे मिलेंगे तुम्हें। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम ये लोगों की शादी ब्याह का चक्कर छोड़कर खुद अपनी शादी करवा के डिफेंस में एक मरले का कोई मकान लेकर रिहाइश पजीर हो जाना। सर शायद मैं स्पेन ना जा सकूं। बहुत मायूस लग रही हो, क्या बात है? सर फैसला करने वाले कोई और लोग होते हैं, शायद आप जो मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया सर। कोई मसला नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी मर्जी है। मेरी परवरिश ही ऐसी हुई है, मैं सारी ज़िंदगी कभी कोई फ़ैसला नहीं ले सकी और शायद अब भी ना ले सकूँ। एक बात बताओ, जी क्या तुमने मेरी आंखें देखी हैं गौर से? ये आंखें मुझे दुनिया दिखाती हैं, मैं आंखें बंद करके अपनी आंखों पर यकीन कर लेता हूँ। मुझे लोगों में वो भी दिखता है जो उनको खुद में नहीं दिखता। ओहो अब्बा, किधर रह गए हो यार? मंगू गाड़ी आ गई है। हाँ भाई, आ गई गाड़ी? आ गई है यार। बाप की शादी तेरे हैं। मुझे बता, तू क्यों इतना खुश हो रहा है? अब्बे का ब्याह खुश नहीं होना, तू खुश नहीं है? यार मुझे किस बात की खुशी होनी है? अभी अब्बे की शादी दोबारा हो रही है, मेरी तो पहली दफा भी नहीं हुई। और जाहिल, बिस्मिल्लाह तो अब्बे से होनी थी ना। देख अब अब्बे की होगी, मेरी होगी, फिर तेरी बारी, तो फिक्र क्यों करता है?
और यार तू मुझे ये बता कि तूने उस लड़की को मनाया किस तरह कि वो शादी के लिए मान गई? बस ये मंगू का सीक्रेट है, तेरे वक्त आने पे बताऊंगा मैं, अभी नहीं। और मैं क्या बेग साहब आ जाओ, शादी का मूड है कि नहीं? आ जाओ। अरे लड़को, ये बताओ कैसा लग रहा हूं मैं? और मैं क्या सद के जाऊं बेग साहब, लाड़े साहब, क्या बात है, बड़ी तैयारियां शियारियां। और ठीक लग रहा हूं ना? ठीक तो नहीं लग सकते आप बेग साहब, बस मुनासिब लग रहे हैं थोड़े। शट अप। हौसला देख के नजर नहीं आ रहा? ओहो अब्बा, ये कोर्ट में मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ इसको। बेटा तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है भाई? वो मैं शादी करवाने जा रहा हूं तो पहन लिया तो क्या बात है? नहीं अब्बा, तू मेरा कोट उतार, मुझे मेरा कोट चाहिए, मैं वेला लगूंगा इसके बगैर। ऐसी औलाद भी अल्लाह किसी दुश्मन को न दे। अब तू ये पब्लिक के सामने ऐनक न मांग लियो, ये तेरी वाली है। पता है मुझे, मेरे वाली है, अपनी तो डील हुई है ना, कोई बात नहीं। अच्छा वो अपना वादा याद है? कौन सा वादा? अभी से मुकर गया? ओ यार, निकलने वाली बात करो, मेरे ख्याल है हमें देर हो रही है। नहीं बानू से शादी वाला वादा कह रहा हूँ तुझे। यार ऐसी बातें शादी के बाद भी हो सकती हैं। ओए अब्बा, तेरा रुमाल कहाँ पे तेरा? कौन सा रुमाल है? वो जो मुंह पे लगाते हैं। और तुम दोनों ही पत्थर के जमाने के लड़के हो। मैं यूथ से तल्लक रखता हूँ। मैं ये रुमाल शुमाल मुंह पर नहीं लेता, ऐसे ही नंगे मुंह ही व्याह पर टुर जाता। आ जाओ यूथ साहब, आ जाओ। अब दुआ ये करो कि वक्त पर पहुंच जाएं हम। पहुंच जाएंगे, केड़ा को पिंडी जा रहे हैं हम। ओ यार फिर भी होता है ना, अगले इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ? ओए मंगू, हाँ? ये गाड़ी के ऊपर फूल क्यों नहीं चढ़वाया तूने? और मियाँ साहब की गाड़ी है, फूल नहीं लगाने देते वो। चलो यार उनको रिक्वेस्ट कर लेने थी कि मेरे अब्बा जी का ब्याह है आखिरी वाला। तो पहला तो नहीं है ना, चलो बैठो अंदर। तेरे जैसे बच्चे होते हैं जिनका वालिद उनको अपनी जिंदगी में ही जायदाद से आग कर देता है। और शादी वाले दिन दिल का दौरा ना पवा लेना, चुप करके बैठो अंदर। चल बैठ यार। थैंक यू सर, वो मेरा घर आ गया है। एक्चुअली मेरा घर बहुत छोटा है, वहाँ बैठने की कोई ऐसे जगह नहीं है, वरना मैं आपको आने का ज़रूर कहती, मैं आपको बिठाती अपने घर। मैं जाऊँ? टेक केयर। जी थैंक यू, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बानो, बानो, क्या अम्मा? जा बेटा बाहर देख कौन आया है। अम्मा मैं नहीं देख रही। बेटा मैं काम कर रही हूँ ना, जा तू देख ले। अम्मा मैं बहुत थक गई हूँ ना, तंग करे ना। अच्छा चल, मैं खुद ही देख लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साजिद है, बानों के साथ काम करता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आए आए। मौलवी साहब, मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब्बा जी सबर सबर, हौसला हौसला। और कितना सब्र करूं मैं? सारी जिंदगी मैंने सब्र ही तो किया है। तो शुरू करें जी? हाँ जी, करे करे। मेरी तरफ से तो कबूल है, कबूल है, कबूल है।
अब्बा क्यों अपने कबूल है वेस्ट करी जा रहा है? थोड़ा सब्र कर ले। कौन सा पहली शादी है तेरी? फिर शुरू करना है? ओ जी शुरू करें मौलवी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कर लें शुरू, बस मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। 1 मिनट। ये कौन है भाई? पता नहीं यार, उन्हीं की बहन लगती है। तेरी खाला है? खाला है जी, इसकी खाला है। हैं? इनकी बहन ये? जी 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 जी। मैं बेटा हूँ जी इनका। जी मैं इनकी बहन हूँ। नाइस टू मीट यू बेटा जी। बेटा जी? शुरू करें मौलवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुबारक हो जनाब। जी मुबारक मुबारक, खैर मुबारक। मौलवी साहब नहीं नहीं ठीक है। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं भी आपसे मिलना चाह रही थी। लेकिन बानो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। मैंने उसे कई बार कहा, लेकिन वो टाल जाती है। काफ़ी अच्छा काम करती है बानो। काम के मामले में मेरी बच्ची बहुत मेहनती है। इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि बानो को कंपनी की तरफ से बाहर ले जाओ। अब असल में बात ये है कि देखिए आंटी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। और भी बहुत सी पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो बाहर गई हैं और आराम से काम कर रही हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन इनका बाप नहीं है, इसलिए ये फैसला करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। मुझे बानो के बाहर जाने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसे अकेले। देखिए आंटी, जो आप कह रही हैं वो मैं समझ रहा हूँ और ये बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि बानो कोई आम लड़की नहीं है। वो हर काम मेहनत से करती है और उसमें आगे बढ़ने की लगन है। और अगर सिर्फ आप उसे मौका देंगी तो वो ज़रूर ऊपर जाएगी, बिलीव मी। वो तो ठीक है, लेकिन एक तो बानो भी बिल्कुल आप जैसी है। वो भी हर बात शुरू होने से पहले और बाद में लेकिन ज़रूर लगाती है। बानो बाजी, आज तो मुझे लगता है कि अम्मा आपकी शादी फिक्स करके ही छोड़ेंगी। ओफो, क्या हो गया है? मैं बहुत नाराज़ हूँ अम्मा से, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। आहिस्ता बोलें, अम्मा सुन लेंगी। क्यों आस्था बोलूं? सुनती है तो सुन ले। ऐसे कैसे होती है शादी? कोई लड़का देखा नहीं, उसके आगे शुरू हो जाती है मेरी बेटी से शादी कर ले, आपको अल्लाह का वास्ता मेरी बेटी से शादी कर ले। क्यों? तो आप भी तो देखें, उससे मिलवाने के लिए घर ही ले आई हैं। कहाँ मिलवाया है? मेरी किस्मत ही ख़राब है। मुझे ड्रॉप करने आया था, बाहर से टरका दिया, घर भी नहीं बुलाया मैंने उसे, पीछा करते करते आ गया। तो बानो बाजी, आपको क्या लगता है अम्मा उससे शादी का बोल देंगी? तू ये सोच, ऐसा कभी हो सकता है कि अम्मा उससे मेरी शादी की बात ना करे? अच्छा वैसे बानो बाजी, मुझे तो लगता है वो खुद भी इसीलिए आया है। अच्छा बंदा है, ऐसा बंदा नहीं है। अच्छा वाह भाई, तो शादी करने वाले क्या गंदे बंदे होते हैं? अच्छा सॉरी, निकल, ये रख ले, निकल यहाँ से। सबसे ज्यादा इसने तंग किया मुझे।
जीना हराम करके रखा है मेरा से। आपकी फैमिली कहाँ की है? वैसे तो हम लोग साहिवाल से हैं, अब तो सारी फैमिली स्पेन शिफ्ट हो गई है। तो क्या यहाँ पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं है आपका? हैं, लेकिन दूर के, सो इसलिए तो होटल में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। चल बानो, अब चल के अपने बॉस को चाय पूछ। मैं भी खाना नहीं खिलाऊंगी, बिना बताए आया ना, मैं भी नहीं पूछूंगी। ये कोई तरीका होता है पीछा करते करते मेरे घर पे ऐसे बिना बताए आ गए। हाँ, मैं चाह रही थी कि मैं बानो की शादी करके उसे स्पेन भेज दूँ। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी आप कोई लड़का कैसे ढूंढेंगी? मैं चाह रही थी कि अगर आप बानो से शादी कर। सर चाय लेंगे? अरे नहीं, अभी तो चाय पी के आए हैं हम लोग। तो कुछ खाएंगे, कुछ खाना? खाना ठीक है। वैसे क्या अच्छा बना लेती हैं आप? मैं सब अच्छा बना लेती है। नहीं, मैं ना सिर्फ एक चाय बना सकती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ पकाना नहीं आता। हाँ, मगर पास में ना कबाब वाले की शॉप है, बहुत अच्छे कबाब होते हैं उसके। अगर आप कहें तो मैं मंगवाऊँ क्या? एक्चुअली मेरा मैदा कुछ डिस्टर्ब है और इस वक्त कुछ खा नहीं सकता। हाँ, तो ये कोई हल्का फुल्का बना देती, वो खा लीजिएगा। फिर कभी सही। अच्छा जी, मुझे आप इजाज़त दीजिए। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान की फील आई है। जी सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आप हाजिर हो चुके हैं। अच्छा, दरवाजे में हमारी ये चीची आ गई है। इसको फूंक मारिए, मार दीजिए। अच्छा, तुम ऐसा करो कि दरवाजा खोल के ना वहां बैठ जाओ उसके पास। न न न न न, मैं वहाँ नहीं बैठ सकता। यहाँ 100 कुत्ते बिल्ले आ जाते हैं, बल्कि दरवाजा तो अब बंद ही रहेगा। हाँ, तो इसीलिए कह रही हूँ ना कि कोई कुत्ता बिल्ला अंदर ना आ जाए ना, तुम दरवाजे में बैठ जाओ जाके। आज तो हमारी सुहाग रात है। और तुम खराब करना चाह रहे हो? हरगिज नहीं। तो जाओ फिर चार्जर ढूंढ के लाओ। चार्जर की क्या जरूरत है इस वक्त? मेरे मोबाइल की बैटरी एंड हो गई है और यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। तो सिग्नल जब हम आ गए हैं तो सिग्नल भला क्यों आएंगे? जाओ और चार्जर ढूंढ के लाओ। ये जाते हैं, ये हमारी सुहाग रात है, आप खराब कर रही हैं। मैं नहीं, तुम खराब कर रहे हो। जाओ और जल्दी से चार्जर लेके आओ। जाओ, क्या है, जाओ भी।
कहा भी था मेरा चार्जर रख देना, ये छोटी भी ना कोई काम नहीं करती है ढंग से।